जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 जुलाई के दिन लियोज की फैमिली लाइफ, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है फोर ऑफ पेंटिकल की। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मुझे यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड है। ये परहैप्स कल भी आपकी एनर्जी में आई थी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर हैं आपके लिए 4, 16 एंड 15 एंड 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जो सीधी सीधी एक एनर्जी आ रही है उससे तो ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे कोई मदर फिगर, कोई लेडी ऐसी है। देखिए मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही हैं, जैसे कोई मदर फिगर हो सकती है या फिर आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, जो पैसे को लेके बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर हंगर है, ग्रीड है। एंड उस लेडी ने जैसे डेविल की एनर्जी, मतलब उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं, बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब आपके ऊपर मल्टीपल अटैक किए हैं, मल्टीपल टाइम आपकी लाइफ को इफेक्टेड किया है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप खड़े होने की कंडीशन में भी नहीं है। मतलब जैसे कि आपके अंदर हिम्मत जवाब दी गई है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है अब उस पर्सन से फाइट कर पाने की, क्योंकि इन्होंने जैसे या तो कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा किया जिससे कि बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ देना किसी को। एंड आपकी एनर्जी यहाँ पे पेश की आ रही है, तो मे बी आप इन्हीं के सन हो सकते हैं, इनकी डॉटर हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप इनके बच्चों जैसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे मदर फिगर ही है। तो ये कोई मदर रिलेशनशिप, मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप है ये। तो कोई ऐसी लेडी हो सकती है, मे बी आप हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके रिलेशनशिप को आप ही की मदर या मदर इन लॉ ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वो ग्रीडी हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। 6, 4, 10, कोई संपत्ति है, कोई कोई प्रॉपर्टी है जो आपको मिलने वाली है। एंड ये पर्सन जैसे जजमेंट की एनर्जी भी आ गई है, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं। इसने आपको इतना पेन दिया है, बैक स्टेप वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये कार्मिक है, पहली बात तो आपकी प्योर कार्मिक है, मतलब खतरनाक वाली कार्मिक, बिल्कुल डेविल है ये लेडी। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड ये आपकी डेस्टिनी स्वैप कर देना चाहती हैं, आपकी जैसे जैसे आपकी शत्रु है ये। ओके, एंड 6, 4, 10, इनको पैसे का लालच है। आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है, लेकिन ये सारा पैसा आपसे छीन लेना चाहती हैं। इनको ऐसा फील होता है कि सिर्फ इनके पास सब कुछ होना चाहिए, बाकी सब लोग बेगर्स वाली ज़िंदगी जिए। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी शार्पनेस, मतलब ये किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकती हैं, मे बी ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा मास्टर हो सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा विकेड लेडी है ये, क्योंकि मदर का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब कुछ लोगों के लिए ये मदर फिगर का मतलब ये है कि ये किसी चीज़ में मास्टर हो सकती हैं, जैसे बहुत ही डेविलिश नेचर है। आप इनको कितना भी डिफीट करने की कोशिश करें, लेकिन आप कम पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई आप डेविल नहीं है ना। जैसे कि कोई बहुत ही बुरा गिरा हुआ इंसान होता है ना, आप उसको कितना भी गिरा लें, लेकिन जो पहले से इतना गिरा हुआ है उसको आप क्या गिरा पाएंगे।
ये मुझे एनर्जी आ रही है। 15 एंड 10 का मतलब 25, 7, 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। ये आपको किसी तरह के इल्यूज़न में रख रही हैं। आपके माइंड में कुछ दिक्कत, क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, ये आपके माइंड पे अटैक कर रही हैं। अब माइंड जो होता है वो मास्टर होता है। मास्टर पे अगर अटैक किया जाएगा तो बॉडी तो अपने आप ही बोल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके माइंड पे अटैक किए जा रहे हैं, जिससे कि अब आप किसी काबिल ही ना रह जाओ। इनसे तो फिलहाल फाइट करने के लायक ना बचो। ओके, यहाँ पे 15 4 19 एंड 10 4 14। यस, 19 का मतलब सन की एनर्जी। तो सन की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन इनकी जो जेलसी है वो उन सारी खुशियों पे भारी पड़ रही है। 10 4 14, आप काफ़ी अवेकेंड हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, लेकिन आपकी सारी विजडम को ये सफाचट कर चुकी हैं, बल्कि मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। अगर ये आप नहीं है तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि कल मैंने जो आपकी रीडिंग की थी उसमें मुझे यही दिख रहा था कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल इनको डिस्ट्रॉय करने की कसम खा चुका है। तो मैं 2 कार्ड निकालती हूँ फिलहाल यहाँ पर, इम्पास एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, एनर्जी थोड़ी सी अजीब सी आ रही है, जैसे कि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है एंड यहाँ पे ये इम्पास की एनर्जी आई है। मतलब नाइट टाइम में आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं, नाइट टाइम में मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिनसे कि आपको पता ना चल पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। दिन के टाइम में, जैसे मॉर्निंग में आप जगते होते हैं, तो जब किसी की आंखें खुली हैं, जब किसी का माइंड पावर में है, तो आप उसको ट्रैप नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई इंसान सो जाता है, गहरी नींद में होता है, तो कुछ भी हो जाए उसे पता नहीं चल सकता, क्योंकि जो इंसान गहरी नींद में है वो किसी चीज़ को रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। नाइट टाइम में आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऐसा दिख रहा है जैसे आप कोई काम करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जैसे कि आप किसी क्रिएटिविटी में हो सकते हैं, क्योंकि ये लेडी यहाँ पे केक बना रही है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि चेरी कहाँ पे रखनी है, मतलब ये कंफ्यूज है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये इल्यूज़न क्रिएट करती हैं कि सही क्या है गलत क्या है, ये सब आप समझ ना पाएँ एंड आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएं। आपके पास जो पैसा आ रहा है, जो संपत्ति आ रही है, वो सब की सब डिस्ट्रॉय। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर आपके पास स्पिरिचुअल विजडम हो सकती है, मतलब डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है स्पिरिचुअल विजडम से, इंट्यूशन से। आपके अंदर कोई ऐसी पावर हो सकती है जिससे कि आप, जैसे आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप इंट्यूशन से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या आप किसी तरह की क्रिएटिविटी में हो सकते हैं। देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है तो सारी चीज़ें बेकार हैं। तो बस यहाँ पे आपसे गड़बड़ी हो जाती है एंड ये सब किया हुआ इस थर्ड पार्टी का ही है। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टॉवर आया हुआ है। भाई, जब आपकी हालत ऐसी है तो आपकी पर्सनल लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ तो टॉवर आया हुआ है, या तो इन्हीं की वजह से टॉवर आया हुआ है। जो आपकी लाइफ में कुछ नहीं आने दे रही हैं, वो आपकी शादी कैसे होने दे सकती हैं, वो आपकी लाइफ को कैसे इस्टेब्लिश होने दे सकती हैं। तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल आपके पार्टनर की लाइफ में टॉवर आया है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फाइट चल रही है। नेगेटिविटी आ गई है। अगर कोई मैरिज है तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। आपके पार्टनर के माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन ये दुखी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फूल है। मे भी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने आप पे विश्वास करके गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप तो मुझे डिस्ट्रॉय होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनके आसपास नेगेटिविटी या फिर इनके माइंड में बहुत नेगेटिविटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको लेकर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डबल की एनर्जी है ऊपर एंड डबल का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे
ये है 10 ऑफ सॉर्ड। चलिए मैं 2 कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ये क्यों है क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए वही जो मैंने आपसे कहा था, पास्ट की यादों में नॉस्टैल्जिक। आपके पार्टनर पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं क्योंकि सिचुएशन ख़राब चल रही है आपके रिलेशनशिप की। तो चाहे आप लोग मैरिड हो चाहे लवर्स हो, लेकिन सिचुएशन जब आपकी हालत नहीं अच्छी है तो रिलेशनशिप खाक अच्छा होएगा। तो यहाँ पे क्लियर करवाते देखिए 16/5/21। 21 का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो चीज़ों के बदलने का वेट कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ये सोच रहे हैं पहले कितना सब कुछ अच्छा था। 15/5/20 जजमेंट की एनर्जी है, जैसे ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं कि काश फिर से सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसे पहले कभी आप लोगों का रिलेशनशिप था। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। ओके, ऑर्डनरीनेस। एक कार्ड मुझे और चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई एस ऑफ सॉर्ड। देखिए ये भी आया है रिवर्स में, मतलब आपके पार्टनर फ़िलहाल तो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यस ये इनडिसाइसिव हैं क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 8/5/13 ये जो इनडिसीजन की एनर्जी है, इसे निकल रहे हैं आपके पार्टनर। न्यू बिगिनिंग, फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। ओके, एंड ये 10/8/18 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर भी मुझे इफेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर भी नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब ये नेगेटिविटी के इम्पैक्ट से निकल जाएंगे, 13 की एनर्जी, जब ये नेगेटिविटी का एंड हो जाएगा तब मुझे दिख रहा है कि इनको क्लियरिटी आएगी। एंड जब क्लियरिटी आ जाएगी तभी आपके लिए एफर्ट करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको वेट करना है। मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके सपने हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, ईश्वर पे विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी बनेंगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। क्योंकि कोई पर्सन है जो चाहता है कि आप डिसअपॉइंट हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। तो नो मैटर व्हाट, आपको नेगेटिव नहीं होना है किसी भी कीमत पे। जय माता दी।